नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस के सेशन को कवर करेंगे। जो 3200 प्लस आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक आपका लॉन्च किया गया है, इसका लगभग साथियों आपका जो है 30% क्लास मैंने जो है अपलोड कर दिया हुआ है। जो नए कैंडिडेट है, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटैम्प्ट लेंगे। तो ये सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट जो आपको दिया गया है, कुछ छात्र का कमेंट रहता है, तो काफ़ी जल्दी हम लोग जो है जैसे इसका कंप्लीट आपका जो है पूरा इसका थ्योरेटिकल आपका कंप्लीट होता है, प्लस आपका जो कंबाइंड जितने भी आपका जो है साइंस के क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड किया गया है, इन सभी को कंप्लीट करने के बाद लास्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट आपका 20 आपका टेस्ट सीरीज के रूप में आपको दिया गया है। काफ़ी जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि पूरा बुक जब आप कवर कर लेंगे तो लास्ट जो आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसमें आप खुद को जो है जज भी कर पाएंगे कि 25 में से कितना एक्यूरेसी को आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों देखेंगे तो बेहतरीन तरीका से मैंने जो है जितने भी इस बुक के अंतर्गत आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है, मैंने आपको डिस्कस आपको कराया हुआ है। तो जो नए कैंडिडेट है, सारे क्लास को आप लोग जो है एक सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज लेंगे। प्ले लिस्ट मैंने आपको जो है बना दिया हुआ है बीएसएससी साइंस करके, तो सारे क्लास को आप लोग अटेम्प्ट लीजिए। तो आज का साथियों जैसा कि आप देख पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व पेपर पूरा कंप्लीट हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, जो आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। और बीएसएससी के थ्रू जितनी भी आपका बिहार के अंतर्गत एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इन सभी का कंबाइंड रूप से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है। तो जैसे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है और सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया है, ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश रहता है, तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता है, क्योंकि इस पर प्लस और माइनस की संख्या आपका इक्वल होने के कारण से ये आपका न्यूट्रल रहता है। तो इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जनरली कितना होता है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए हमेशा आप लोग याद रखिए कि एक जो है हमारा है, बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये लगभग अगर साथियों देखा जाए तो 0.00055 जो है इसका द्रव्यमान होता है AMU में। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 1.0086 के करीब आपका जो है न्यूट्रॉन का आपका द्रव्यमान होता है। वही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो 1.0072 के करीब आपका जो है प्रोटॉन का आपका द्रव्यमान होता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, और ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 0.00055 आपका होता है। जबकि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 1.0086 होता है। जबकि प्रोटॉन के द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो 1.0072 आपका होता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी रेडियम और ऑप्शन डी में दिया गया है प्लूटोनियम। तो देखिए सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव कौन सा पदार्थ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेडियम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करें कि रेडियम की खोज किनके द्वारा किया गया है, तो मैडम क्यूरी के द्वारा जो है रेडियम की खोज किया गया है। मैडम क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो है मैडम क्यूरी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि रासायनिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे मैडम क्यूरी को ही किया गया है, जिनको कि नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम जो है 1903 में दिया गया है और पुनः इसको जो है 1911 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। प्लस बीएसएससी का इसके पहले जो मैंने क्लास आपको दिया है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड था। तो बिहार पुलिस के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया था और बीएसएससी के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार क्या है कि रासायनिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में दिया गया है। तो ये मैडम क्यूरी को दिया गया है। कब कब दिया गया है, तो 1903 में दिया गया है और 1911 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार जो है अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो है रेडियम की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था किनके द्वारा, तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि मानव ताप, बोला जा रहा है कि मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में कीजिए। इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो जैसा कि देख पाएंगे कि मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में यहाँ पर आपको करना है और बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जनरली जो हमारा होता है 1 लीटर, जो 1 मोल में आपका पूछा जाता है कि कितना लीटर होता है, तो ध्यान रखेंगे 1 मोल आपका फिक्स होता है। केमिस्ट्री अगर आपने कॉन्सेप्चुअल या फिर साइंस या स्ट्रीम से अगर आपने किया होगा तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होगा कि 22 आपका जो है 4 आपका लीटर होता है। ये सभी अगर +2 में या फिर जो है आप साइंस लेकर के पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपका जो है कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में यहाँ पर आपको करना है। 2-3 बार रीड जैसे करेंगे तो क्लियर आपका हो जाएगा। तो देखिए इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो m बाय आपका जो है m बाय आपका क्या हो जाता है, तो m बाय आपका कैपिटल M और इंटू हमारा जो है जो हमारा 22.4 आपका होता है 1 मोल में, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है 20 आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन जो हमारा होता है ये आपका H2 होता है। तो यहाँ पर आपको 2 से सिंपली डिवाइड करना है और 22 आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 बार में आपका कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 10 होगा और ये फाइनली आपका 10 कट जाएगा तो 224 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एक परमाणु बम के विस्फोट में कहा जा रहा है कि अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः होती है। क्या होती है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए ये हमारा जो है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण से होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। पूछा जाता है कि परमाणु बम जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय जो है विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। जबकि हम हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करेंगे तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में किस प्रकार की जो है किसके कारण से ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय संलयन के कारण से होता है। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अब साथियों बात करते हैं कि नाभिकीय संलयन आपका कैसा होता है। तो जब भी कभी हाइड्रोजन जो है हीलियम से अभिक्रिया करती है तो स्वतः जो है इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे जब भी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम से अभिक्रिया करती है तो आपका क्या होता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को ये प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करके आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है कि मानव निर्मित तत्व है। बताएंगे आप लोग मानव निर्मित तत्व कौन सा है, ये आपको अगर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है ये आपका मानव निर्मित तत्व है, जिसकी की आविष्कार की अगर हम बात करेंगे तो 1941 में जो है प्लूटोनियम का आपका आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, तो 1941 में जो है प्लूटोनियम का आविष्कार किया गया था, जो कि सीबर्ग और केनेडी के द्वारा जो है इन चीज़ों का आविष्कार किया गया था। तो ये चीज़ें आपका पूछा नहीं गया है, बस आपको याद रखना है कि 1941 में जो है प्लूटोनियम का आविष्कार किया गया था और ये एक प्रकार का जो है क्या है, तो ये आपका जो है मानव निर्मित तत्व है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, ये आपको बार पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सबसे अधिक जो नाइट्रोजन पाया जाता है ये आपके यूरिया के अंतर्गत पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यूरिया के सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है आपका NH2CO NH आपका 2 होता है, जो कि आपका यूरिया का सूत्र होता है। तो सूत्र याद रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि मानव बॉडी के अंतर्गत कितने % यूरिया की मात्रा पाई जाती है, तो ये आपके जो है 2% आपके पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और यहाँ से देखिए दिया गया है आपका अमोनियम सल्फेट दिया गया है। तो सूत्र आप लोग याद रखेंगे NH3SO आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो NH आपका 3 आपका Cl हो जाएगा। तो यूरिया आपको बता दिया है और यहाँ पर देखेंगे तो आपका सोडियम आपका नाइट्रेट दिया गया है। तो ये कुछ खास आपका नहीं है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग इतने फैक्ट को यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक बोला जा रहा है कि जो है यहाँ पर आपको दिया गया है Cl35 और दिया गया है 75.5% एवं Cl यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो है आपका 37 है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना करना है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आपके कई बार पूछा गया है, जैसे कि क्लोरीन आपका दिया गया है। तो क्लोरीन के टोटल जो है 2 आपके समस्थानिक होते हैं। एक आपका 35 वाला होता है
और दूसरा आपका सतरे वाला। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे साथियों, तो पूछा जा रहा है कि जो है, बोला जा रहा है कि प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना करना है, इसका गणना कितना होगा। तो आइए हम लोग इसको जो है क्लोरीन का भार की जो है गणना करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका दिया गया है 75 आपका जो है 5 आपको दिया गया है, तो सीधा इसको 35 से आप गुना कर दीजिए। तो 75 आपका 5 गुना यहाँ पर आपका जो है 35 आपका हो जाएगा। और हमें एवरेज पूछा जा रहा है, तो प्लस करेंगे। उसके बाद साथियों अगर देखेंगे तो 24 आपका जो है 5 दिया गया, यानी 24 पॉइंट आपका 5 इंटू यहाँ पर आपका जो है ये आपका पर 35 हो जाएगा। और हमें एवरेज पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है 100 से आपको भाग देना है, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज़ आपका 100% आपका होता है। इसको देखिए आप लोग सिंपली जो है कैलकुलेट करेंगे, लगभग ये आप देखेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 35 आपका जो है 49 के करीब आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। इसको प्रैक्टिस में रहेंगे तो बिल्कुल आपके ये जो है बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि जो है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जब भी कोई जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रासायनिक नहीं होगा, जैविक नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा कि कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधीनीकरण। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, ये आपको हमारा पूछा है। ऑप्शन सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो D2O होता है, ये आपका डायट्रियम ऑक्साइड कहलाता है। तो देखिए इसके अलावा जो आपका होता है कैडमियम रड का जो प्रयोग किया जाता है, ये आपके न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है, ये भी मुख्य रूप से देखा जाए तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए इसका जो है प्रयोग आपका किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, ये लगभग आपका जो है 78% आपका पाया जाता है। जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, CO2 की बात करें, तो 0.3% आपका पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में पाया जाता है 78% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। और एकमात्र ऐसा कौन सा गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये मात्र आपका जो है रेडॉन आपका है। ध्यान रखेंगे, रेडॉन एकमात्र ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी को फटने के कारण से रेडॉन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो देखिए साथियों पूछा जा रहा है कि जो रेडियो सक्रिय हमारा पदार्थ है, इसको भंडारित करने के लिए जो पात्र बना होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका बना होता है, ये आपका लेड का बना होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किसका बना होता है, तो ये आपका जो है लेड का बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सूर्य के बारे में समझ लेते हैं। तो सूर्य में जो सबसे अधिकतम मात्रा में गैस आपके पाए जाते हैं, ये आपके हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन आप देखेंगे तो लगभग आपका 73% के करीब आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हीलियम का, तो हीलियम देखिए लगभग आपका जो है 24% आपका हीलियम पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें तो ये लगभग आपका 0.7% आपका पाया जाता है। तो क्या है कि सबसे अधिकतम मात्रा में जो सूर्य में पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है लगभग 73%, और हीलियम आपका जो है 24% पाया जाता है। और ये दोनों आप देखेंगे तो अभिक्रिया करके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है,
तो कृत्रिम रूप से जो है किसे बनाया जा सकता है, तो जब जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए परमाणु संरचना के सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं था, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी। देखिए क्यूरी जो है ये परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी बोहर देखा जाए या फिर रदरफोर्ड या फिर डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परमाणु जो है अविभाज्य ये डाल्टन के द्वारा ही बताया गया था। बाकी बाद में जो है रदरफोर्ड ने उस पर अल्फा किरण का प्रयोग करके जो है इन्होंने बताया कि जो है परमाणु के अंतर्गत भी जो है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि परमाणु किसके अनुसार अविभाज्य है, तो डाल्टन के अनुसार अविभाज्य, जबकि रदरफोर्ड ने जो है अल्फा किरण का प्रयोग करके जो है परमाणु के अंतर्गत इन्होंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बताया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसी कारण से परमाणु क्या है तो विभाज्य। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। देखिए किस तत्व का जो है परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन को लिया जाता है। कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है। हमारे दैनिक जीवन में जितने भी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है सभी में कार्बन की मात्राएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी। तो देखिए कई बार आपके ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, बीएसएससी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है हाइड्रोजन के समस्थानिक को लेकर के, और कई बार इस क्वेश्चन को मैंने कवर भी कराया है। तो ध्यान रखेंगे तो हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक आपके होते हैं, जिसमें कि आपका प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। ध्यान रखेंगे प्रोटियम आपका होता है, ड्यूटेरियम आपका होता है, ट्राइटियम आपका होता है। तो टोटल ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के आपके 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, और देखिए हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया। देखिए क्वांटम सिद्धांत का जो सुझाव दिया गया था ये दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए क्वांटम सिद्धांत का जो सुझाव दिया था ये मैक्स प्लांक ने दिया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया कि सूर्य की में जो है ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन, जिसमें कि हाइड्रोजन प्लस आपका हीलियम जो है रिएक्शन करता है तथा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए चक्रण क्वांटम संख्या के जो है टोटल आपके 2 मान आपके संभव है। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कितने मान संभव है, तो आपके 2 मान संभव है, जिसमें कि फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो एक आपका +1/2 लिया जाता है और एक आपका -1/2 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो जस्ट मैंने आपको फैक्ट आपको कवर कराया है, हाइड्रोजन बम प्लस आपका जो है परमाणु बम और सूर्य को लेकर के मैंने जो है रिवील आपको कराया है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है बीएसएससी के अंतर्गत, और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बम जो हमारा होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है आपका, जबकि अगर हम बात करें परमाणु बम का तो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथियों याद रखेंगे 1 मोल में जो है क्या होते हैं, तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 × 10⁻⁴ जो है आपका 23 जो है कार्बन परमाणु होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं तो ये आपका 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सिद्धांत आपको दिया गया है ΔP ΔX > h/4π दिया गया, ये क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपका कहलाता है हाइजेंसबर्ग का जो है अनिश्चितता का सिद्धांत आपका कहलाता है। थ्योरेटिकल आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसको देख करके आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो हमारा ΔP × ΔX जो है > h/4π होता है,
ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को जो है रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लैंक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पूछा हुआ क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, सभी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, लेकिन रिपीटेड जो आपको है ये चीज़ें आपको यहाँ पर हाईलाइटेड रखना है। तो बोला जा रहा है कि प्लैंक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, जूल सेकेंड में जो प्लैंक कांस्टेंट का जो हमारा वैल्यू होता है ये आपका जो है 6.63 इंटू 10⁻⁴ जो है आपका 34 होता है। ध्यान रखेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है, जो कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। इसको नोट डाउन कर लेना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे कि कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन, बोला जा रहा है कि पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लकड़ी का आयु जो है पता करने के लिए जो किया जाता है आपका, ये आपके कार्बन जो है आपके 614 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपको पूछा जाता है कि जैसे कि पुराने जो भी आपके पेड़ पौधे होते हैं इसका जो है प्रयोग जो है किन जो है कार्बन का मतलब कौन से कार्बन का प्रयोग करके इनका जो है आयु को ज्ञात किया जाता है। तो कार्बन आपका 16 का प्रयोग किया जाता है, 60 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि इनमें 6 इंटू 10⁻23 परमाणु नहीं है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 ग्राम कार्बन आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चाहो तो इसको आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इन सभी देखेंगे तो आपको दिया गया है कि इन सभी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो सभी में आपको बारी बारी से क्या है कि स्मॉल m बाय आपको कैपिटल M करना है, और इंटू आपको यहाँ पर जो है 6.022 इंटू 10⁻⁻ आपको जो है 20 आपको 3 करना है। इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये सभी चीज़ें आपका रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें से जो है ये परमाणु नहीं है। तो किसका नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 ग्राम कार्बन परमाणु का। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। इसको आपको बारी बारी से आपको जो है इसको चेक कर लेना है। इन सभी को अगर चेक करेंगे तो लगभग आपका आंसर सेम आएगा और ये आपका डिफरेंस आपका करेगा। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो हमारा ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि 6 इंटू 10⁻23 परमाणु आपका नहीं है। तो किसका नहीं है, तो जो है आपके 6 ग्राम आपका कार्बन परमाणु का नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो जस्ट मैंने अभी रिवील आपको कराया था कि जो हमारा D2O होता है इसको परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका नाम होता है आपका डायट्रियम ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से अगर देखा जाए साथियों तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएँ होती है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए मुख्य रूप से क्वांटम संख्या की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, इसके अलावा आपका जो है दिगंशी क्वांटम संख्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है और एक आपका चक्रण क्वांटम संख्या होता है। ये सभी चीज़ें आपको जो है +2 में आपको जो है साइंस में आपको बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ने को मिलेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे तो 12th लेवल तक भी आपका जो है फ्लक्चुएट करता है, वहाँ तक भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन आपके जो है लगभग आपका 90% आपका जो है 10th के समकक्ष आपके पूछे जाएंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका आप देखेंगे तो परमाणु भार जो होता है ये आपका समान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए साथियों हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये आपको पर बताना है। तो आप देखेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन दिया गया है, मैक्स प्लांक। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि क्वांटम सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया है, तो ये मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन आपका कट जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैक्स प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करने वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा संघनन। वाष्प को जो कि सीधे ठोस में परिवर्तित करता है
एक आपका पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन को लेकर के, तो देखिए कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बाकी वाष्पीकरण आप जान ही रहे हैं, निहार कोई खास नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ होता है, ये आपका कपूर होता है, जिसे हम लोग नौसादर कहते हैं। नेप्थलीन आपका होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग 2-3 आपका पदार्थ है, जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, और इसके अलावा आपका नेप्थलीन आपका हो गया, और इसके अलावा आपका जो है एनाल्जेसिक आपका हो गया। तो ये सभी कुछ कुछ आपके पदार्थ हैं जहाँ से कि क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपका आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा अगर ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये आपको पर पूछा रहे थे। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, पानी का भाप में बदलना ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है एक तत्व के समस्थानिक जिसे हम लोग कहते हैं आइसोटॉप्स किसमें भिन्न होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न हो सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है यूरेनियम 238 परमाणु में होते हैं। यूरेनियम 238 परमाणु में क्या क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा होता है जेड ई और पी जो आपस में आपका होता है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पर बराबर होता है, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों को बताना है इसमें क्या क्या चीज़ें आपका जो है बराबर आपका हो सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जो हमारा जेड ई और पी आपका होता है ये आपस में क्या होता है आपका बराबर। तो देखिए जो हमारा 92 दिया गया है ये आपका जो है जेड भी होगा, ई भी होगा, और साथ ही आपका पी भी आपका होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो है प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 92 आपका हो जाएगा। न्यूट्रॉन की अगर साथियों बात किया जाए तो जो हमें एन निकाला जाता है 238 में से अगर 92 को घटाएंगे तो ये आपका 146 आ जाएगा, और जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आपका इक्वल होगा प्रोटॉन की संख्या के, तो ये हमारा हो जाएगा 92। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जेड और ई और पी होता है ये आपस में आपका बराबर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 92, तो 92 हमारा जेड का भी काम करेगा, ई का भी काम करेगा, और पी का भी काम करेगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। और जब आपका प्रोटॉन जब बराबर है आपका इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन भी आपका 92 होगा, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको जो है सिंपली माइनस करना है, तो ये आपका जो है 1 आपका 46 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता या होती है। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता या होती है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या के जो है समान होता है। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है, तो प्रोटॉन की संख्या जो है समान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि प्रथम बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया। तो देखिए सर्वप्रथम जो है रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है ये किनके द्वारा जो है उत्पन्न किया गया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए इनको किया गया था जैसा कि अभी जो है रिवील भी मैंने आपको कराया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि एफ जोलियो क्यूरी और जो है आयरन क्यूरी के द्वारा आपका किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होते हैं। तो देखिए यूरेनियम 238 के नाभिक में क्या नहीं होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है 92 आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बोला जा रहा है कि यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होते हैं, तो प्रोटॉन आपके 92 होते हैं, 1 जो है आपका 46 आपका जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं, 238 आपको जो है न्यूक्लियॉन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ आपका होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चूँकि सूर्य में अगर देखा जाए तो आपके नाभिकीय संलयन होती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि नाभिक की खोज किसने की थी।
ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। नाभिक की जो खोज किया गया था ये आपका किया गया था हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने कि अल्फा किरण का प्रयोग करके जो है इन्होंने इन चीज़ों का जो है रिप्रेजेंटेशन किया था कि जो है क्या है कि परमाणु के मतलब जो है अंदर क्या है कि आपके रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो नाभिक की खोज जो है इन्होंने इन्हीं चीज़ का प्रयोग करके इन्होंने बताया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार दिया गया है 20 हो, तो बोला जा रहा है कि उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। बोला जा रहा है यहाँ पर आपका प्रश्न को पहले समझेंगे। बोला जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक आपको 10 दिया गया है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसका भार जो है आपका 20 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ये आपको बार पूछा जा रहा है। न्यूट्रॉन और आपको प्रोटॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिंपली आपको जो है माइनस आपको कर देना है, तो न्यूट्रॉन आपका निकल करके आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बराबर होता है ZE और आपका P आपका आपस में होता है बराबर। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर आपका 10 निकल करके आपका आ चुका है। अब हमें पूछा जा रहा है कि इसका जो है प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो साथियों प्रोटॉन भी जो हमारा होगा यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो आपका हो जाएगा ये आपस में आपका बराबर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था, ये आपको पर पूछा रहे। तो ये जो कहा गया था आपका बोहर के द्वारा कहा गया था। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था, तो ये बोहर के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए जो है प्रयोग आपका यूरेनियम का किया जाता है, और जिसमें कि आप देखेंगे तो यूरेनियम हमारा जो है 235 का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, याद रखेंगे परमाणु रिएक्टर में किस प्रकार के यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम आपका 235 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या आपको दिया गया है 32 हो, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ये आपको बार पूछा है। द्रव्यमान की संख्या में परमाणु संख्या को माइनस करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन्स की संख्या आपका आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए पानी का उबलना ये एक प्रकार का आपका जो है भौतिक परिवर्तन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं का एटमोसिटी क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर फाइंड आउट इसको करना है, और इसका फाइनली जो है आपका राइट आंसर जो आपका निकल करके आएगा ये आपका 7 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका एटमोसिटी आपका क्या है, और इसको डायरेक्टली आप लोग जो है यहाँ पर याद भी रख सकते हैं H2SO4 का कि जो आपका 7 आपका होता है, कई बार आपका पूछा भी गया है। H2SO4 का जो है बैट्रिक अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बार पूछा है। तो देखिए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन वही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों जो हमारा शुद्ध सोना होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है, और इसी में क्या है कि जो है आपका 6 भाग तांबा को मिलाया जाता है, जिसके कारण से जो आपका सोना है आभूषण बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये आपका 18 कैरेट का आपका किया जाता है। शुद्ध सोना काफ़ी ज़्यादा लचीला होने के कारण से आभूषण को इसके द्वारा जो है प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसी कारण से इसको जो है 18 कैरेट का बनाया जाता है। तो अब आपको बताना है कि जो हमारा 18 कैरेट सोना होता है इसमें शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होता है, तो ये आपका जो है 75% होता है। इसको मैंने डायरेक्टली आपको जो है रिवील आपको कराया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिया गया कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का कितना परसेंटेज होता है। तो 18 कैरेट आपका सोना ऑल ओवर आपको दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोना का जो है कितना परसेंटेज आपका होगा। तो 18 आपको ऊपर रखना है जो कि हमारा शुद्ध, इसमें यहाँ पर आपको 18 कैरेट में पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोना का कितना परसेंट होता है। तो शुद्ध सोना जो हमारा होता है 24 कैरेट का होता है। इसको यहाँ पर सिंपली आपको करना है कैलकुलेट। अब देखिए कैंसल आउट करेंगे तो 6 3 18, 6 से करेंगे तो 4 बार में, और 4 से इसको काटेंगे तो ये आपका जो है 25 बार में आपका कट जाएगा। 25 3 आपका यहाँ पर 75 हो जाएगा, यानी कि 75 आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है।
तो देखिए मानव शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका किया जाता है अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 इंटू 10⁻11 मीटर हो तो फोटोन के संवेग का मान क्या होगा? ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। एच बराबर आपका 6.6 इंटू 10⁻−30 आपका 4 जूल सेकेंड आपको दिया गया है। तो देखिए प्रश्न हमारा कि यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य दिया गया है 2.2 इंटू 10⁻11 मीटर, तो फोटोन के संवेग का वैल्यू क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार के जब भी अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये हो जाता है, यानी कि आपको संवेग यानी कि पी पूछा जा रहा है और पी बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है एच पर आपका लेमडा होता है। देखिए एच का यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया है जिसमें कि आपको 6.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर आपको माइनस आपको 34 आपको लेना है। और लेमडा की अगर हम बात करें तो लेमडा का वैल्यू आपको दे दिया गया है 2 इंटू 10⁻11। इसको फाइनली आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा इसका आंसर निकल करके आपका, और इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका 3 इंटू 10⁻- आपका 23 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था इसमें हालांकि टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 98 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आज के सेशन में लोग 52 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। इसके बाद जो आपका क्लास आपका अपलोड होगा इसमें आपको 98 तक जो है इसको जो है 52 मैंने कवर करा दिया है। इस सेट के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपका टोटल 98 दिया गया है। तो जो शेष आपको बचा है नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा दिया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।